देवी अहिल्याबाई कूटनीति और संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन थी। नवयुग कन्या महाविद्यालय में पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जयंती वर्ष 2024-25 के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राष्ट्र धर्म प्रकाशन के निदेशक मनोज कांत के साथ अतिथि वक्ता इतिहासविद प्रोफेसर रंजना मिश्रा रही, जिसमें मनोज कांत जी ने लोक माता अहिल्याबाई के जीवन पर अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक माता के योगदान को समग्रता के साथ समझने के लिए उनके अंतर्बोध तथा जीवन मूल्यों को समझना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार देवी अहिल्याबाई ने राज शासन में कूटनीति और संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन स्थापित किया था। उन्होंने बताया कि उनकी राजशाही में लोकतांत्रिक परंपराओं की झलक मिलती है। उन्होंने बताया अहिल्याबाई होलकर ने 300 वर्ष पूर्व महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसमें राजकिशोर जी प्रांत प्रमुख अवध प्रांत ने लोक माता द्वारा महिलाओं तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश भी डाला। इसमें प्रशांत भाटिया ने लोक माता अहिल्याबाई को एक आदर्श महिला चरित्र बताया और साथ में छात्राओं को उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया। इसमें अतिथि वक्ता में प्रोफेसर रंजना मिश्रा ने लोक माता देवी अहिल्याबाई के विषय में इतिहास लेखन का एक विशद तथा तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय तथा विदेशी इतिहास लेखकों द्वारा अहिल्याबाई पर लिखी गई पुस्तकों की आलोचनात्मक समीक्षा की। उन्होंने तथ्यों पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध किया कि लोक माता अहिल्याबाई एक कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने राजधर्म को व्यक्तिगत धर्म से सदैव वरीयता दी। अनन्य शिवभक्ति होने पर भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति भी अपनाई। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई भारतीय नारी के अदम्य साहस और संघर्षशीलता की प्रतीक है। इन्होंने 28 वर्ष तक मालवा पर शासन कर यह सिद्ध किया कि भारतीय महिलाओं की क्षमता का न केवल सम्मान था, बल्कि उन्हें समान अवसर भी प्राप्त हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुषमा द्विवेदी ने किया। इस आयोजन में प्रोफेसर नीतू सिंह, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अरिमा पांडे, डॉक्टर सीमा पांडे आदि ने सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट।